ठीक है, तो हम कवर कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स में अब तक हमारा क्या हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट हो चुका है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोटीन हम कवर कर चुके हैं, और आज तीसरे नंबर पे हम कवर कर रहे हैं किसको, फैट्स को, यानी कि वसा। थोड़ा सा और रिकैप करूं दिमाग में याददाश्त बढ़ाने के लिए, तो आपको याद होगा न्यूट्रिएंट्स जब हमने स्टार्टिंग में बेसिक लेक्चर लिया था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा नहीं, ठीक है, तो हमने कहा था कि न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ कम मात्रा में चाहिए होते हैं, बात की थी। तो ज्यादा को एक इंग्लिश में शब्द आता है मैक्रो, इसलिए इनको क्या देते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं इसके लिए एक शब्द आता है माइक्रो, इसलिए इसको क्या देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ज्यादा वाले कौन कौन से थे, नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट जो हम कवर कर चुके हैं, नंबर 2 पे प्रोटीन, इसको भी हम कवर कर चुके हैं, नंबर 3 पे फैट, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। कम मात्रा में चाहिए वाले कौन से होते हैं, 3 और 4 विटामिन जो हम कवर करेंगे आगे, 5वां मिनरल्स, इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। पोषक तत्व हिंदी में कहते हैं क्योंकि ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देती है, इसलिए कहलाते हैं पोषक तत्व। पहले हमने कवर किया था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या था, ऊर्जा प्रदान करना शरीर को, और प्रोटीन का काम क्या था, संरचनात्मक रोल था, ठीक है। और भी बहुत सारे रोल थे जो हम प्रोटीन के लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक, क्योंकि हार्मोन भी बनता है, एंटीबॉडी भी बनता है, और बहुत सारे फंक्शन थे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज हमारा मेन लेक्चर वसा का है, तो हम वसा पे बात करेंगे, यानी फैट पे। फैट क्या है, फैट को क्लियर करने से पहले टर्म को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे खासकर ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, एक फैट और दूसरा जो टर्म है वो है लिपिड, दिख रहा है ना क्लियर, ठीक है। लिपिड और फैट क्या है, पहले इसको समझो। देखो, इसको अच्छे से समझने के लिए वेन डायग्राम की हम मदद लेते हैं, जो रीजनिंग में अक्सर तुम लोग यूज करते हो। वेन डायग्राम में क्या होता है, इस तरह से मान लिया ये एक फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल ऑयल जो हम घरों में रखते हैं, सब्जियां बनाते हैं, सरसों का, मस्टर्ड का, ऑलिव ऑयल, बहुत सारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा वैक्स यानी कि मोम, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कह सकते हैं स्टीरॉइड, ठीक। अगर मैं कहूं इन चारों को मैं एक नाम दूं, दैट इज लिपिड, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लिपिड क्या है। लिपिड बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें फैट भी आता है, ऑयल भी आता है, स्टीरॉइड भी आता है, वैक्स भी आता है। इस लेक्चर में हम फैट को कवर करेंगे और स्टीरॉइड को कवर करेंगे, और यही हमारे जरूरत की चीज है, ठीक है। बाकी कॉमन चीजें जितनी जरूरत होगी उसकी कवर लेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया, तो फैट और लिपिड में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इससे साफ हो रहा है अगर मैं कहता हूं कि सारे लिपिड्स स्टीरॉइड हैं, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ लिपिड्स ऑयल भी हैं, कुछ लिपिड फैट भी हैं, कुछ वैक्स भी हैं। अगर मैं कहता हूं कि सारे फैट लिपिड्स होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि कुछ ऑयल भी हैं, कुछ स्टीरॉइड भी हैं, कुछ वैक्स भी हैं। अब दो चीजें और जो हमें कंफ्यूज करती है, वो करती है ये, फैट और ऑयल हम मिक्स कर जाते हैं। जनरली होता क्या है कि जो ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि तरल अवस्था में, ठीक है। और जो फैट होते हैं आमतौर पर रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर गिरता है तो ये कैसे हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। जैसे घी गर्मियों में पिघला रहता है, जैसे सर्दियां आती हैं सॉलिड हो जाता है, जम जाता है, ठीक है, तो वो फैट हो गया। तो जो फैट है इसकी विशेषता यही है कि आमतौर पर ये रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, अगर उसके आसपास टेम्परेचर रहेगा तो ये तरल अवस्था में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में फैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऑयल मोस्टली नॉर्मली क्या होता है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जबकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में माइनस में टेम्परेचर ना जाए। इतनी बात क्लियर। तो अब हम पहले आएंगे सबसे पहले फैट पे। इसका मतलब क्या है कि लिपिड में हम फैट को कवर कर रहे हैं, फिर हम पहुंचेंगे स्टीरॉइड पे। क्लियर, ठीक है, चलो फैट पे आते हैं। प्रोटीन लेक्चर जब आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा हमने कहा था कि प्रोटीन जो छोटी इकाई, संरचनात्मक इकाई जिससे मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल। यानी कि हर कोई बड़ा या जटिल मॉलिक्यूल किसी ना किसी छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है संरचना से, ठीक है। इसी तरह से
फैट भी अपने आप में एक छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, इनका नाम है फैटी एसिड्स, आमतौर पर जो हमें किताबों में मिलता है। ठीक है, यही सुना है हमने। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो होता क्या है, फैट अपने आप में सिर्फ फैटी एसिड्स नहीं है। पहली चीज क्या है, समझो ध्यान से। कैसे समझोगे, बड़ी आसानी से समझते हैं। मान लो कौन है ये, नहीं पता, ये हसमुख भाई हैं, ग्लिसरॉल, मिस्टर, क्या नाम है इनका, मिस्टर ग्लिसरॉल। ठीक है, और मिस्टर ग्लिसरॉल के साथ में जब, ऐसे समझो, नागिन 1 2 3, ये तो सांप की तरह ही दिख रही है ना, एक एक, कितनी चेन हो गई यहां पे, मैंने 3 में। ये संरचना जो दिख रही है ना आपको, इन संरचनाओं को साइंस में नाम दिया जाता है फैटी एसिड्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बसीय अम्ल। इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये जो बसीय अम्ल है, ये ज्यादा कुछ और नहीं, ये कार्बन की श्रृंखला होती है। क्या होती है, कार्बन श्रृंखला। कार्बन तो पता है ना, एक तत्व होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में मेन होता है सबसे। ठीक है, तो कार्बन की श्रृंखला मतलब आमतौर पर 17 कार्बन बड़े कॉमन होते हैं सारी चेन्स में, और ये क्या है, वसीय अम्ल। तो जब ये 3 वसीय अम्ल की श्रृंखला एक मिस्टर ग्लिसरॉल के साथ जुड़ती है, मतलब अब मैं इनको अगर यहाँ इन पे जोड़ दूं इस तरह से, ये ग्लिसरॉल भाई साहब अपने, और इनके साथ में जुड़ी ये 1 2 3, ये जुड़ गई फैटी एसिड्स की श्रृंखलाएं। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिक्यूल बना, इसको कहते हैं हम फैट। क्या कहते हैं, बसा। समझ में आ गया। तो बसा अपने आप में सिर्फ फैटी एसिड या सिर्फ बसीय अम्ल नहीं है, क्योंकि बिना ग्लिसरॉल भाई साहब के फैट नहीं बन सकती। बात आ गई समझ में। अब 1 2 3, 3 के लिए साइंस में एक शब्द आता है ट्राई। ठीक है, इसको आई करते हैं, यहां पे वाई नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, 1 2 3। अब एक मॉलिक्यूल किसका है, ग्लिसरॉल का है। तो अगर मैं यहां पे कहूं ट्राई ग्लिसराइड्स, इसका मतलब है कि मैं बसा को उसके पंडित के नाम से बुला रहा हूं, जो पंडित ने इसको नाम दिया है। जैसे घरों में होता है ना, पंडित नाम रखता है, इसी तरह से जो साइंस के पंडित हैं, वैज्ञानिक, उन्होंने जिसको जो नाम दिया वो क्या दिया है, ट्राइग्लिसराइड। तो बसा और ट्राइग्लिसराइड एक ही चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो बसा है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है, तो किस फॉर्म में रहेगी, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। यह बसा का ही दूसरा नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड। बस ध्यान रखना है कि बसा सिर्फ वसीय अम्लों से मिलकर नहीं बनी होती है। जब 3 मॉलिक्यूल वसीय अम्लों के एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं तो बनता है बसा का एक मॉलिक्यूल। यहां तक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड हो गया। अब आते हैं इसके टाइप पर। ठीक है, टाइप ऑफ फैट्स। टाइप ऑफ फैट्स में क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझना कार्बन भाई साहब को। कहीं कंफ्यूजन हो तो बता देना। ठीक है, फिलहाल तो देखो, कार्बन एक तत्व जिसको हम हिंदी में कार्बन ही लिखते हैं, और इसके पहले लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, इस कार्बन भाई साहब को अगर मैं बनाऊं तो मानो ये अपने कार्बन भाई साहब है। ठीक, थोड़ा गुस्से में रहते हैं क्योंकि इनकी चाह जाता है। इसके 4 हाथ होते हैं। ठीक है, और इसके चारों हाथों में कुछ ना कुछ इसको चाहिए होता है। ठीक है, ये कार्बन, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ का मतलब होता है कुछ भी जुड़ सकता है। अगर मैं आर लिखता हूं, आर का मतलब यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है। हो सकता है मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूं, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख दूं। अब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन लिखूंगा तो इसका ये वाला हाथ यहां नहीं आएगा, ये वाला हाथ भी कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ।
क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऐसा होता है कि इसके ये दोनों हाथों में रख देता है, ठीक है। तो 2 हाथ ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, एक हाथ इधर। बस इतनी सी चीज याद रखो, एक कार्बन उसके 4 हाथ, ठीक है, चारों हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी अभी पता चलेगा तुम्हें। तो हम बात कर रहे थे किसकी, टाइप ऑफ फैट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फैट्स। आमतौर पर इतनी बात समझ लेना, ठीक है, कार्बन के 4 हाथ, इसका जिक्र अभी जरूरत पड़ेगी अभी। तो टाइप यानी कि प्रकार, इसकी जब बात करते हैं ना तो इसमें सबसे मेन चीज आती है कि देखो होता क्या है ना, जितने भी फैट्स होते हैं आमतौर पर रासायनिक या बायोकेमिस्ट्री की दृष्टि से, नजर से, वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, सब बॉन्ड का ही खेल है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बंद, दो बंद। तो आमतौर पर होता क्या है, ऐसे फैट्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं ये ज्यादा से ज्यादा पाए जाए, ठीक है। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, किसी और के साथ नहीं बना रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पे क्योंकि मैंने कहा था ना कार्बन के 4 हाथ होते हैं, हाइड्रोजन 2 हाथ इधर भर गए इसके, और 2 हाथ इनके यहां बिजी हो गए। एक तो ये है, दूसरी संरचना मैं बनाता हूं यहां से, तुम लोग खुद बताना देख के, कार्बन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये इतनी बेसिक केमिस्ट्री तुम लोगों को समझनी पड़ेगी तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो यहां भी इसके 1 2 3 4, यहां इसके भी 1 2 3 4, दोनों में अंतर क्या है कि दोनों ने एक एक आपस में शेयरिंग कर लिया है, दोनों कार्बन ने, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इन 2 कार्बन के बीच में एक बंद है, एक ही लाइन दिख रही है आपको। तो जहां एक लाइन हो, एक लाइन का मतलब होता है एक बंद, ये इसको कहते हैं, प्रॉपरली कहते हैं इसको एकल बंद। क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ रही है, बस इतना समझ लो, जहां एक लाइन हो समझ जाना सिंगल बॉन्ड, जहां 2 लाइन है तो 2 लाइन का मतलब क्या हो जाएगा बताओ अब, डबल बॉन्ड, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, आत्मा तृप्त हो गई, कहते हैं ना जनरली आमतौर पर, तृप्ति मिल गई। हाँ, तृप्ति का मतलब क्या होता है भैया, जो जगह खाली थी वो पूरी तरह से भर चुकी है। इसी तरह से जब कार्बन के चारों हाथ भर जाएं तब उसको हम बोलते हैं क्या, संतृप्त कार्बन। इतनी बात समझ में आई, चारों हाथ भर चुके हैं, कोई हाथ खाली नहीं है। यहां पे अभी ये बीच वाला हाथ, दोनों एक एक हाथ दोनों का खाली है, मतलब बेसिकली एक एक हाथ नहीं, 2 2 हाथ खाली है, क्योंकि 2 हाथ यहाँ पे और 2 हाथ की शेयरिंग की है, 2 हाथ इसके 2 हाथ इसके, दिखते हैं हमें 2 हाथ के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी इसके चारों हाथ भरे हुए नहीं, इसके सिर्फ 2 हाथ भरे हुए हैं, 2 ही हाइड्रोजन है ना, 2 हाथ तो इसने आपस में एक्सचेंज किया है, ठीक है। इसीलिए ये तृप्त नहीं हुए हैं, इनकी आत्मा तृप्त नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं असंतृप्त। तो ये बोल देंगे असंतृप्त कार्बन। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। बस यही से हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। कार्बन जो फैट जो होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक असंतृप्त सैचुरेटेड फैट, संतृप्त ये है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, संतृप्त की इंग्लिश में इंग्लिश होती है सैचुरेटेड, ठीक है, और असंतृप्त की होती है अन, मतलब अ, और सैचुरेटेड। इतनी बात आ रही है समझ में, बहुत स्लो क्यों चल रहा हूं मैं, इसलिए ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। साइंस का टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए एक एक चीज रुक के समझानी पड़ रही है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि वो बसाएं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होंगे उनको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड कार्बन या अनसैचुरेटेड वाली बसाएं। इसको बोल देते हैं, पूरा लिख देते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। इसको बोलते हैं असंतृप्त असंतृप्त बसा। और जिनके अंदर सारे कार्बन के हाथ भरे हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
संतृप्त वसा। तो आपकी जो वसाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है? भूलना नहीं है, ये बहुत जरूरी है याद रखना, इसलिए थोड़ा सा हम आगे गए। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल क्या होंगे? सबके घरों में घी होता है ना, घी होता है सर, तो घी एक संतृप्त वसा है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? घी जिससे निकलता है बटर, मक्खन, वो भी एक संतृप्त वसा है। कोकोनट ऑयल, ये भी एक तरह की संतृप्त वसा है। कोकोनट ऑयल, ऑयल लिखना जरूरी है, ठीक है। असंतृप्त वसा कौन कौन सी होती हैं? जैसे मस्टर्ड ऑयल, और एक बहुत पॉपुलर नाम है ऑलिव ऑयल्स। खाने में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलिव ऑयल के नाम से बेवकूफ बनाती हैं कस्टमर को, जबकि होता कुछ नहीं है, होता वेजिटेटिव ऑयल ही होता है, ठीक है। या इसके अलावा नट्स मतलब जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इनसे निकला हुआ जो तेल होता है वो भी क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संतृप्त वसा के एग्जाम्पल क्या है, या पूछा जाए क्वेश्चन में कि घरों में आमतौर पर यूज किया जाने वाला मक्खन है अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, पेप्टाइड्स, अमीनो अम्ल, व्हाट? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है तो उसके चारों हाथ भरे हुए हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सवाल ये है कि एक टर्म यूज होता है, यहां तक क्लियर हो गया ना? इसको साफ कर दूं मैं, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कार्बन को मत भूलना, कार्बन के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रकार हमने क्या क्या कवर किया? नंबर 1 पे अब मैं लिख सकता हूं सीधे सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा, और दूसरे नंबर पे अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा। अगर मैं पहले सीधे सीधे ऐसा लिख देता ना तो मजा नहीं आता पढ़ने में, फिर तुम्हें रटना पड़ता, इसलिए मैंने समझाया बेसिक। अब इसमें एक टर्म और आता है, उसको मैं लिख रहा हूं लाल कलर से। अब लाल कलर से लिखने का मतलब क्या है यार, बताओ? ट्रांस फैट। ट्रांस इसको हिंदी में भी कहते हैं ट्रांस वसा। लाल कलर से मतलब है, इसका मतलब है कि ये मोस्ट डेंजरस, सबसे घातक फैट या वसा होती है, इसलिए मैंने इसको लाल कलर से लिखा है। अब डेंजर है तो डेंजर का कुछ ना कुछ तो सिग्नल होगा, क्यों है डेंजर बताओ? नाम सुना है ट्रांसफैट का? उससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें ट्रांसफैट की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें एक टर्म बहुत यूज होता है हाइड्रोजनेशन, ये ध्यान रखना। अभी इस पे जाएंगे कॉन्सेप्ट, डेंजरस कैसे है। पहले जो टर्म है, चलो छोड़ो, पहले ये समझ लेते हैं डेंजरस कैसे। देखो होता क्या है कि जो ट्रांसफैट होती है ना, एक तरह से होती तो अनसैचुरेटेड है। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड क्या होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा हुआ है अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं असैचुरेटेड। क्योंकि कार्बन के चारों हाथ खाली नहीं है, सॉरी मतलब दो हाथ चारों हाथ भरे हुए नहीं है, सिर्फ दो हाथ भरे हुए हैं, दो हाथ खाली है, इसलिए उसको हो गया असंतृप्त, ठीक है। जैसे मान लो एक बड़ा सा कॉमन सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक कार्बन भाई साहब ऐसे लिखता हूँ, तुम लोगों को मजा आएगा, ठीक है। एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, ठीक है। दोनों आपस में दोस्ती बढ़ा के एक दूसरे का साथ रखते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने दो लाइनें खींची, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक लाइन मतलब
एक बंद, 2 लाइन मतलब डबल बंद, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या डबल बंद बन गया। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और कार्बन की विशेषता क्या होती है, दोनों के 4 हाथ होते हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी एक हाथ पे कुछ ना कुछ बैठा हुआ है आर की फॉर्म में, कुछ ना कुछ है इसके हाथ में, ठीक। लेकिन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब अभी भी इसके 2 हाथ पे कुछ और रखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसके 2 हाथ पे हम रख देते हैं अपनी तरफ से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या होगा, देखो बड़ा सिंपल है, साइंस बहुत टफ नहीं, अगर समझो ध्यान से तो। एक कार्बन भाई साहब ये, दूसरे कार्बन भाई साहब ये, इससे पहले क्या था, इन दोनों के बीच में 2 लाइनें थी, अब दो लाइनें नहीं है, अब है सिंगल लाइन। क्यों है सिंगल लाइन, क्योंकि देखो दोनों के आर आर तो पहले ही था इन पे, ठीक है, 4 हाथ होते हैं, ठीक है। तो एक आर और एक मैं इधर बना देता हूं, ठीक है, थोड़ी जगह कम हो रही है, एक आर, एक हाथ बचा, उस पर मैंने बिठा दिया एक हाइड्रोजन। इसके साथ भी हम वही करते हैं, एक आर यहां, एक आर यहां, 1 2 3 इसके हो गए, 3 हाथ हो गए, यहां बिठाते हैं हाइड्रोजन। समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर हो सकता है शायद तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ जाओगे। कुछ लग रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें इसमें, कुछ कॉमन पैटर्न दिखा, नहीं दिख रहा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे थे तुम्हें, हमने क्या किया था, इस एक संरचना के साथ में 2 हाइड्रोजन जोड़े थे। और किस तरह से जोड़े ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ग्रीन से लिख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। इन हाइड्रोजन की वजह से इसके दोनों हाथ जो खाली थे दोनों भर गए। तो अब इसके 1 2 3 4, इसके भी चारों हाथ भर गए, इसके भी चारों हाथ भर गए। बट हमने कैसे किया है, हाइड्रोजन ऐड करके। तो इस प्रक्रिया को हम क्या देते हैं, हाइड्रोजनीकरण। इसको इंग्लिश में टर्म आता है हाइड्रोजिनेशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन, मैं सीधे टर्म नहीं बात कर रहा हूं, मैं पहले कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं, उसके बाद टर्म लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद करने में आसानी हो। सिंपल सी बात है, किसी भी संरचना, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजनीकरण। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना, हाइड्रोजनी मतलब हाइड्रोजन, करण का मतलब जुड़ना, ठीक है, इंग्लिश में वही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजनेशन, नाम से क्लियर हो रहा है। तो ये है एक वेजिटेटिव ऑयल। वेजिटेटिव ऑयल का मतलब समझ रहे हो, किसी भी पादप स्रोत से लिया गया कोई भी तेल। तो जब हम तेल के साथ कृत्रिम रूप से, ये क्या हो रहा है, आर्टिफिशियली हो रहा है, कोई ह्यूमन कर रहा है, कोई इंडस्ट्री वाला कर रहा है, कोई उद्योगपति कर रहा है, ठीक है। जैसे डालडा बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, सुना है ना डालडा नाम, बहुत चलता था पहले डालडा घी। तो जो डालडा घी है वो एक तरह का ट्रांसफैट का सोर्स होता है, ठीक है। तो ट्रांसफैट क्या होते हैं, बात आगे समझ में, डेंजरस कैसे हैं अभी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, ट्रांसफैट अनसैचुरेटेड होते हैं, लेकिन उनको हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा किसमें बदला जाता है, ट्रांसफैट में। अब ये हो गया ट्रांसफैट, पहले था अनसैचुरेटेड, अब कैसा हो गया ये, सैचुरेटेड। यहां तक क्लियर। अब हम बात करेंगे, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे साइंस हब पे सारे नोट एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए डेंजरस कैसे है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। होता क्या है, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, उसको देख के तुम लोग खुद ही बनाना है। इसको साफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बढ़िया। खून कहाँ बहता है, हमारे शरीर में खून किस तरह से बहता है, कहाँ बहता है बताओ। कुछ नलिकाएं होती है ना, जिनको नाम दिया जाता है धमनियां या आर्टरीज, होती है नहीं होती हैं। मान लो ये आर्टरीज हैं जिसमें खून बहता है, ठीक है, 3 आर्टरीज।
और तीनों के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये इनकी भित्ति के बाद ये बचता है इनका आंतरिक जगह जिसमें खून बहेगा। अब तीनों को देख के तुम लोग बताना जरा क्या अंतर है। ठीक है, अभी बने नहीं है, बनने दो पूरा। ये नॉर्मल है, ये थोड़ी एबनॉर्मल, थोड़ी जगह स्पेस घिर गई इसमें, और ये ज्यादा ही अनहेल्दी। अनहेल्दी नोट्स में आपको एज इट इज डायग्राम मिलेगा। तो ध्यान से देखो, इस ऑर्टरी या फिर ये सब की सब क्या है, धमनी है। ठीक है, ऑर्टरी, ऑर्टरी मतलब क्या होती है, वो नसें जिनके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में खून पहुंचता है। इसके अंदर पूरी जगह खाली है, खून आसानी से बह सकता है, कोई रुकावट नहीं है। इसके अंदर आधे में क्या हो गया है, कुछ थक्के जैसा, प्लेग जैसे जम गए हैं, इसमें आधा रास्ता बंद हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, खून को बहने में दिक्कत आएगी। अब क्योंकि इसका आयतन भी कम हो गया, तो कम जगह में पतले पाइप में प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तेजी से खून बहेगा, तो हाई बीपी की कंडीशन यहाँ पे शुरू हो जाएगी। हाई बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है, किस तरह से होती है, एक रीजन ये भी है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन जैसे इस वाले में क्या हुआ, देखो मोस्टली जो आर्टरीज है पूरी तरह से लगभग ब्लॉक हो चुकी है, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है ऊपर वाली। तो होगा क्या, अब यहाँ पे आरबीसी फंसना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कभी खून बहेगा कभी नहीं बहेगा। तो ये क्या है, ब्लॉकेज बन गया, इसको बोलते हैं आर्टरी का ब्लॉक होना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट डिजीज, मतलब जो हमारा हृदय है वो डिस्कंफर्ट फील करेगा। हृदय तक जब खून नहीं पहुंचेगा बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, तो हार्ट अटैक, बहुत फेमस नाम है, क्या है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आना शुरू क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने गलती से बिना जाने पहचाने खाने में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा ले ली, मतलब ऑयल की जगह, अच्छे ऑयल की जगह उसने ट्रांस फैट यूज किया खाने में, और ट्रांस फैट से क्या हुआ, उसके शरीर में अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड यानी कि ट्रांस फैट ज्यादा हो गया, और वो धीरे धीरे उसकी वजह से क्या हुआ, आर्टरीज जो थी वो ब्लॉकेज होने लग गई, और लास्ट में क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ, और पैसे बचाने के चक्कर में जिंदगी से हाथ धो बैठे। आगे समझ में कितना खतरनाक है, क्यों है। ट्रांस फैट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, सवाल यह है कि इसके सोर्स क्या हैं, ताकि आप बचे रहो। व्हाट आर द सोर्स ऑफ ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का सबसे कॉमन सोर्स है स्ट्रीट फूड। जितने भी स्ट्रीट फूड, चाहे आप पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, चाउमीन, मोमो शोमो, जो भी खाना है, स्ट्रीट का मतलब जो भी ठेले वेले पे फूड मिलते हैं, वो सारे के सारे मतलब एबंडेंट सोर्स ऑफ ट्रांस फैट है। तो महीने में एक दो बार चलेगा, क्योंकि बॉडी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकती है, बट अगर रोज तुम्हारा रूटीन बन गया है तो समझ लो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, ओबेसिटी के शिकार होगे, क्योंकि बॉडी इतनी ज्यादा इसको कंज्यूम करेगी नहीं, और ये जमता जाएगा जगह जगह, और क्या होगा, मोटापा भी बढ़ेगा, और साथ में तुम्हारी आर्टरीज ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगी। और एक स्टेज पे ऐसा आएगा, 2 4 5 साल डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस स्टेज में है, तब से लेके आप कितना कर पाए हो। ठीक है, सोर्स क्या हो जाएगा, पहला मैंने बताया स्ट्रीट फूड। ठीक है, दूसरा जो भी बेकरी आइटम होते हैं, बेकरी मतलब केक, पेस्ट्री, पेडीज, समोसे, ये सब ट्रांस फैट का सोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया, बाकी थोड़ा बहुत कर लेना। ट्रांस फैट क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन। आपको याद होगा जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते हैं। ठीक है, कौन से थे जो बॉडी में नहीं बनते थे, बॉडी में कौन से थे जो नहीं बनने वाले अमीनो एसिड्स थे, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिनको शरीर नहीं बना सकता उनको हम कहते हैं इसेंशियल, जो हमें बाहर से लेने पड़ते थे। ठीक इसी तरह से कुछ फैट भी ऐसे होते हैं जिनको टर्म दिया जाता है इसेंशियल फैटी एसिड्स।
एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, फैटी मतलब बसीय, एसिड्स मतलब बोलो भाई अम्ल, बोलते जाओ, उससे क्या होगा? नींद नहीं आएगी। बोरिंग लेक्चर में नींद आती है ना। आवश्यक अभी अम्ल कौन से हैं? यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एसेंशियल का मतलब इनको हम कह सकते हैं गुड फैट, ये गुड फैट भी कहलाते हैं। ओमेगा 3 नाम सुना है? ओमेगा 6 नहीं सुना? है जब नाम ही नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं गुड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है, तो फिर तो कुछ भी खाए जाओ, कुछ भी जाओ, घुसोड़ते जाओ, बस पेट भरना चाहिए। फिर कहोगे चेहरे पे चमक नहीं आ रही। कहाँ से चमक आएगी? एसेंशियल बढ़िया फैट जाएगा अंदर तभी तो चमक आएगी, चमड़ी रगड़ने से थोड़ी चमक आती है। इनका एक नाम और भी है, PUFA, प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बड़ा आसान याद करना। पॉली का मतलब मोर देन वन, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? और असंतृप्त कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थे, ठीक है, वही तो थे असंतृप्त, क्योंकि उसका पेट भरा नहीं था, दो हाथ खाली थे। ठीक, असैचुरेटेड फैटी एसिड आपको पता ही है, एफ और फैटी एसिड ए। इसका मतलब है कि इसमें दो से अधिक डबल बॉन्ड यानी द्विबंध पाए जाएं तब उसको हम कहेंगे प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 ओमेगा 6 सबसे कॉमन है। सोर्स क्या है? कहां से मिलेगा ओमेगा 3? तुम्हें कहां से मिलेगा ओमेगा 6? अखरोट, ठीक, बादाम, मछली, जो नॉनवेज वाले हैं, मछली ओमेगा 6 का बढ़िया सोर्स होती है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का। या फिर कुछ आर्टिफिशियल मतलब गोली, वो कैप्सूल भी आते हैं, ठीक है। तो हमें क्वालिटी ऑफ फैट्स मतलब बेसिकली क्या करना है, हमारे खाने में फैट तो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर फैट नहीं होगा तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। ये हम पढ़ेंगे अभी फंक्शन में, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब समझ में आ गया। दो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद रखने, ओमेगा 3 ओमेगा 6, इनको प्यूफा नाम भी है, ठीक है। सोर्स क्या है इसके? अखरोट, बादाम या सी फूड जैसा, जैसे मछली, ठीक। अब बात करते हैं फंक्शन, जरूरी क्यों, व्हाई फैट्स आर एसेंशियल। बताओ तुम लोग, क्यों होते हैं एसेंशियल फैट? नहीं पता? सबसे पहला फंक्शन, हमारे शरीर मिलियंस ऑफ कोशिकाओं से बना है ना, तो कोशिका की जो भित्ति होती है, इसको अगर मैं बड़े, इस भित्ति को मैं अगर बड़ा करके बनाऊं, तो ज्यादा ही बड़ा बना दिया नहीं, तो इसके डायग्राम में हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन या भित्ति बनी होती है, उसमें फैट के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जो कोसा होती है, कोसा की जो मेम्ब्रेन है यानी कि झिल्ली है, उस झिल्ली में प्रेजेंट रहते हैं क्या? फैट्स के मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या है कि पहले नंबर पे ये हमारी संरचना, हमारे शरीर में संरचनात्मक रोल प्ले करती है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? स्किन में जब फैट की कमी हो जाती है, यानी वसा जब कम हो जाती है, तो हमारे शरीर की जो नमी होती है वो बाहर तेजी से निकलने लगती है। इससे क्या होता है? स्किन ड्राई होने लगती है। तो अगर इसकी कमी होगी तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाएगी, और यहाँ पे क्या होता है, स्किन का फिर ग्लो भी खत्म हो जाता है। तो ग्लो रहने का मतलब है कि प्रॉपर जितनी बॉडी में गुड फैट होनी चाहिए वो होना बहुत जरूरी है, ताकि पानी बाहर ना निकले, बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी ना हो और ग्लो बना रहे, ठीक। तीसरा होता क्या है, जो फैट होती है ना, ये बॉडी की जो हीट है इसको बाहर जाने से रोकती है, तो हमारी बॉडी को गर्म रखती है। इसलिए क्या होता है, बेसिकली जो मोटे लोग होते हैं उनको कंपैरेटिवली कम ठंडा लगता है,
पतले लोगों के। हुआ तो लगे कुछ होंगे अभी मेहनत वाले जो ठंडे पानी से नहा लेते होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पतले लोगों को क्या होता है थोड़ा, हाँ क्यों, क्योंकि फैट कम होती है, तो फैट से उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी की जो हीट है वो एनवायरमेंट में डिफ्यूज हो जाती है। ठीक, अगला रीजन क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, दो इंसानों को खड़ा करो, एक पतला आदमी और एक मोटा आदमी, और दोनों को पंचिंग करो, देखो किसको ज्यादा दर्द हो रहा है। जो मोटा आदमी है वो आसानी से झेल जाएगा, क्यों, क्योंकि पंच की जो पावर है ना, वो क्या हो जाता है, फैट क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फटाफट। अब जिसके फैट नहीं है वो सीधे क्या करता है, ऑर्गन पे हिट करता है, तो उसको ज्यादा चोट पहुंचती है। एक मूवी है कुंफू पांडा, उसमें पांडा तो पता है ना, मैं कितना मोटा था, गोल मटोल होता है, कितना भी पंचिंग बैग करो वो हंसता रहता है, गुलगुली लग रही है, ठीक है। तो वो मतलब एक बढ़िया एग्जांपल है कि फैट किस तरह से प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, बम की तरह। क्लियर हो गया, तो ये तो था भाई फैट के बारे में। किसी को कुछ डाउट, यहां तक क्लियर है सब। अभी लास्ट छोटा टॉपिक बचा है स्टीरॉइड।